पुरुषोत्तम मास अध्याय 25वां। व्रत उद्यापन विधि। सूत पुराणी बोले, हे शौनकादि मुनियों, राजा दधन्मा ने पुरुषोत्तम मास के व्रत की उद्यापन विधि के बारे में पूछने पर मुनि वाल्मीकि जी ने जो बताया वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में 14 या 8 के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सुबह में अपनी तमाम क्रिया संपन्न करके 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी के साथ न्योता देना चाहिए। अगर यह न हो सके तो अपनी यथाशक्ति ब्राह्मण को न्योता देना चाहिए। 20, 10, 5 या आधा सेर अलग अलग 5 अनाज लाकर जमीन पर मंडल बनाना चाहिए। यह मंडल पर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के बिना छिद्र वाले 4 कलश को स्थापना करनी चाहिए। कलश की फल, फूल, चंदन से पूजा करनी होगी। बाद में वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि 4 देवों को प्रस्थापित करें। 4 ब्राह्मणों के पास पूजा करानी चाहिए। उन्हें भोजन, कपड़ा, दक्षिणा देनी चाहिए। चारों दिशा में 4 दिए रखते हुए पत्नी के साथ भगवान पुरुषोत्तम जी की पूजा करनी होगी। साथ साथ वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से तिल का होम करना चाहिए। आप जब होम में प्रवृत्त हो तब बोलो, हे पुरुषोत्तम प्रभु जी, मेरा अर्घ्य का स्वीकार करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह की प्रार्थना करके प्रभु का ध्यान करें। बाद में पूजा कराने वाले ब्राह्मण को सोना सहित कुछ पात्र देना चाहिए। आपकी दक्षिणा से उसे संतोष होना चाहिए। बाद में न्योता में आए ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दोनों देना जरूरी है। दान में बछिए के साथ गोदान भी देनी चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी को भी दान देना चाहिए। यह सब समाप्त होने पर प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। जो कुछ खाना बाकी बचा हो वह गाय और कुत्ते को देना। व्रत रखने वाले को आखिरी दिन सारी रात जागरण करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करे और प्रभु जी की मूर्ति को नदी में बहा दे। जो लोग श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हैं वो वैकुंठवासी होते हैं। पुरुषोत्तम मास वार्ता 25। धनबाई मनबाई की कथा। दारा नगरी में राजा भोज राज करते थे। भोज राजा दयालु, परोपकारी, प्रजाप्रेमी और बहादुर थे। राजा अपनी प्रजा के साथ सुखी और प्रजा के दुख से दुखी थे। राजा जी हर रात अपना वेश बदलकर नगरी के हाल देखने खुद निकल पड़ते थे। अपनी यह क्रिया दौरान जो कोई दुखी मिल जाता तो अगले दिन राजा उसे दरबार में बुलाते थे और उसका दुख दूर करते थे। इस तरह भोज राजा की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। नगर के लोग राजा को देव मान के पूजा करते थे। यह धारा नगरी में 2 स्त्रियां रहती थी। एक का नाम धनबाई था और दूसरी का नाम मनबाई था। वह दोनों अड़ोस पड़ोस में रहती थी। एक दिन धनबाई कोई मुसीबत में आ गई, तब राजा भोज ने उसे मदद की थी। अतः वह राजा भोज को भगवान से ज्यादा मानती थी, आदर प्रेम करती थी। जब जब राजा की सवारी निकलती तब अपने काम छोड़कर भोज के दर्शन के लिए जाती थी। मनबाई भी राजा को मानती थी, राजा के कार्य को भरपेट बखान करती थी। फिर भी प्रभु प्रभु होते हैं और राजा राजा होते हैं। वो मानती थी कि राजा कभी प्रभु नहीं हो सकते। दोनों धार्मिक थी, अच्छे कार्यों में सदा अपना सहयोग देती थी। यदि कोई दुखियारी नजर आ जाए तो सहाय करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। यह दौरान धारा नगरी में अधिक मास का आगमन हुआ। दोनों ने भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत शुरू किया। दोनों ने नदी स्थान काठा गौरमा जी का पूजन, कथा श्रवण और दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। ऐसा जरूर लगे कि धनबाई और मनबाई एक जैसी है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर था। धनबाई को राजा भोज के प्रति ज्यादा स्नेह था। वह राजा भोज को भगवान तुल्य मानती थी, जबकि मनबाई को भोज राजा के प्रति हेत तो था, लेकिन वह भगवान को प्रथम स्थान देती थी और व्रत के दौरान भगवान पुरुषोत्तम को याद करती थी। रोज सुबह नदी स्नान बाद धनबाई सूर्य को नमस्कार करते बोलती, हे भगवान पुरुषोत्तम जी, फलजो भोज भूपाल, जबकि मनबाई बोलती थी, फलजो नंद गोपाल। इस तरह दोनों सूर्य के सामने स्नान दौरान अलग अलग प्रार्थनाएं करती थी। धनबाई खुद को मानती थी कि भगवान को खुश करने जप तप करना पड़ता है और प्रभु सुने भी और न भी सुने, जबकि राजा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वह हाजिर होने की वजह से तुरंत फल मिलता है। ऐसा रोज होता था। एक दिन राजा की दासी ने
प्रार्थना सुन ली और दासी ने रानी की सहायता से यह बात राजा तक पहुंचा दी। राजा भोज ने अपना वेश परिवर्तन द्वारा बात की सच्चाई कर ली। राजा भोज ने मन ही मन सोचा, मेरा नाम लेकर जो प्रार्थना करती है वह बाई की 7 पीढ़ी तक की गरीबी दूर करूं, तभी मैं भोज राजा सच्चा। पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ। राजा ने अपनी चौकीदार को भेजा और घनबाई को दरबार में बुला लाए। घनबाई खुशी से उछल पड़ी। वो समझी कि राजा मालामाल कर देंगे, मगर राजा ने तो 10 सेर का कद्दू दिया। घनबाई ने कद्दू लेकर घर आ गई। सोचने लगी, मैंने सारा पुरुषोत्तम मास के दौरान कहा था फलजो भोज भूपाल। तब राजा ने 10 सेर का कद्दू दिया, लेकिन मेरे मन में था कि वह मुझे सुवर्ण मुद्राएं देंगे। अब मैं इतना बड़ा कद्दू का क्या करूं? वह तो सीधी सब्जी वाले के पास गई। 8 आने के भाव में वह कद्दू बेच डाला और मन में एक धुएं के साथ घर आ गई। इस तरफ पुरुषोत्तम मास समाप्त होते ही मनबाई ने ब्राह्मणों को भोजन देना सोचा। तब उनकी नज़र बाजार में गई। वह सब्जी लेने गई थी। बाजार में बड़ा कद्दू देखा। उन्होंने 12 आने देकर वह कद्दू खरीद लिया। बाद में अन्य सामान के साथ घर आ गई। उन्हें सब ब्राह्मण को न्योता दिया था, अतः शाम होते ही भोज के लिए ब्राह्मण आने लगे। जैसे वह कद्दू साग के लिए काटने बैठी तब अंदर से सुवर्ण मुद्रा बाहर आने लगी। देखते ही देखते सुवर्ण मुद्रा का ढेर अपने पैरों के आगे लग गया। वह समझी, मानो न मानो यह भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा है। अब वह गांव के ब्राह्मण को न्योता दिया था, मगर कुछ पैसे आ जाने से संख्या बढ़ा दी। 25 का न्योता दे दिया। भोजन बनवाया, ब्राह्मणों को खिलाया, बाद में दक्षिणा भी दी। तब ब्राह्मण मनबाई का जयघोष करने लगे। बाद में अपने अपने घर चले गए। इधर भोज राजा के जासूस ने राजा को बताया कि मनबाई का जयघोष हो रहा है। राजा ने तब सोचा, आज घनबाई का भी जयघोष होना चाहिए, मगर मनबाई का क्यों हो रहा है? 125 सुवर्ण मुद्रा घनबाई को दी थी। बाद में राजा ने घनबाई को अपने दरबार में बुलाया और पूछा। तब घनबाई ने बताया, महाराज, आपने मुझे जो बड़ा कद्दू दिया था, मगर इसका मैं क्या करती? मैंने वो बड़े कद्दू के सब्जी वाले को बेच दिया। अब राजा के सैनिक सब्जी वाले को दरबार में लेकर आए। सब्जी वाले ने सच सच बता दिया। राजा ने आखिर में मनबाई को अपने दरबार में बुलाया। मनबाई ने बताया, महाराज, मैंने भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत रखा था और अंतिम दिन ब्राह्मणों को न्योता दिया था। कद्दू का शाक बनाने के लिए मैंने काटा। तब क्या? राजा ने मनबाई की बात बीच में काटते हुए पूछा। मनबाई ने बताया, महाराज, वह बड़ा कद्दू चमत्कार वाला निकला। 125 सुवर्ण मुद्रा निकली और मैंने 25 ब्राह्मणों को भोजन का न्योता दे दिया। तब राजा बोला, अगर कद्दू से इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं निकली, चलो ठीक है, मगर वह सुवर्ण मुद्रा सब्जी बेचने वाले को देनी चाहिए न। राजा ने बात सुनते ही मनबाई ने कहा, राजन, वह सुवर्ण मुद्राएं अगर सब्जी वाले की होती तो वह मुझे अपना कद्दू 12 आने में क्यों बेचता? और मैंने सुवर्ण मुद्रा को भगवान का प्रसाद मानते हुए रख भी ली थी। मनबाई की अच्छी सच्ची बात सुनते ही मानो राजा को एक झटका लगा। वह अपने दिमाग में सोचने लगा, एक आदमी किसी को चाहे कितना भी कुछ देता है, मगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो उसे कुछ नहीं मिलता है। दुनिया में सच्चा फल देने वाला तो केवल भगवान ही है। मैं तो उसका दास हूँ। थोड़ी देर बाद राजा भोज ने बताया, हे घनबाई मनबाई, सब्जी लेने वाले भाई और मेरे प्रिय दरबारी लोग, आज आप देखते हो कि मैंने घनबाई को 125 सुवर्ण मुद्राएं दी थी। मैंने माना था कि घनबाई ने मेरी भक्ति की है, मुझे उसे मालामाल कर देना चाहिए, मगर राजा के भी राजा ऊपर वाला सबसे बड़ा राजा है। जो उसे भजता है, भक्ति करता है, तो संकट समय आते ही वह अपने भक्त के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। अपने भक्त को सदा के लिए मालामाल बनाता है। अतः अब मैं कहता हूँ कि मेरी पूजा भक्ति नहीं, मगर परम कृपालु की पूजा भक्ति करनी चाहिए। वह अपना कल्याण मार्ग है। राजा की बताई गई बात वहाँ उपस्थित लोगों के दिल में उतर गई। बाद में घनबाई भी समझ गई कि भोज राजा भले राजा हो, मगर सबसे बड़ा राजा तो भगवान है और प्रभु की शरण में जाने से ही अपना कल्याण होता है। फिर से पुरुषोत्तम मास आया। तब घनबाई ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और प्रभु जी की कृपा पाई। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।